नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश मोदी है। मैं अहमदाबाद की ज़ाइडस हॉस्पिटल में पिछले 8 सालों से सीनियर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी के हिसाब से मैं सेवाएं दे रहा हूँ। तो इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डियों के संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने देखा है कि गर्दन की, कमर की, छाती की रीढ़ की हड्डियों में काफ़ी समस्याएं हो सकती है, जिसमें मरीज को काफ़ी अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। आज हमारा मकसद है कि हम गर्दन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ऐसे हम लोग जानते हैं कि इंसान की गर्दन में 7 रीढ़ की हड्डियां होती है और 2 हड्डी के बीच में एक गद्दी होती है, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क बोलते हैं, जिसको या तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। और उसके अंदर कोई समस्या होती है तो उसको डिस्क हर्निएशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन या तो सर्वाइकल पीआईडी, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। जैसे हम लोग आज देखेंगे कि ये एक बोन मॉडल है यहाँ, जिसमें ये पहली रीढ़ की हड्डी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये 7 रीढ़ की हड्डियां हैं। और 2 रीढ़ की हड्डी में ये जो सफेद दिख रहे हैं वो डिस्क है, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क यदि कोई कारणसर किसी भी रीजन से खिसक के पीछे जाती है तो जो यहाँ से पीछे से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, यहाँ से नस निकलती है, तो वो नस पे दबाव आता है। और एक्चुअली वो सारी नस जो है वो हमारे शरीर के हाथ में जाती है और हमारे हाथ का जो काम करने का ढंग है वो यही नस पे डिपेंडेंट होता है। तो ये गद्दी खिसक के यदि पीछे जाती है तो वो एक्चुअली वो नस को डैमेज करती है और उसकी वजह से मरीज को हाथों में दर्द, हाथों में वीकनेस, हाथों में जलन, सूनापन या हाथ की काम करने की कैपेसिटी में प्रॉब्लम होता है, जिसको वीकनेस बोलते हैं। मतलब ये प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ सर्वाइकल स्पाइन से मरीज को हाथ में समस्याएं होती है। और यदि ये दबाव बहुत ज़्यादा रहता है तो बीच वाला स्पाइनल कॉर्ड यदि प्रेशर में आता है तो मरीज को चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें मरीज पूरा बैलेंस नहीं ले पाता है। नॉर्मली ऐसी कंडीशन में मरीज को रात को सोने के टाइम पे बहुत समस्याएं होती है, क्योंकि जब गर्दन ऐसे ऊपर की ओर रात को सोने में झुकती है तब नस पे दबाव और आता है और मरीज अक्सर हाथ में दर्द की वजह से रात में नींद से जाग जाते हैं। ऐसी समस्याओं का सबसे पहले निदान करना ज़रूरी है, जिसमें मरीज को स्पाइन सर्जन या रीढ़ की हड्डियों के संबंधित निष्णात डॉक्टर के पास जाके एक्सरे और एमआरआई करवाना चाहिए। और एमआरआई में गर्दन की रीढ़ की हड्डी में गद्दी कहाँ खिसकी है, कौन सी नस को दबाव दे रही है, कौन से हाथ में जा रही है, उसका कोरिलेशन करना ज़रूरी रहता है। और सब समस्याओं में सबसे पहले हम लोग सारवार जो देते हैं उसको थोड़ी बहुत नस के लिए मेडिसिन, दर्द के लिए मेडिसिन और कोई किस्म के रोग में इनिशियली थोड़े बहुत स्टीरॉइड्स भी देने पड़ सकते हैं। यदि ये रोग 15 या 20 दिन की सारवार में अच्छा होता है तो उसको बाद में फिजियोथेरेपी से आगे ट्रीट किया जाता है। यदि ये सॉल्यूशन नहीं आता है, या तो मरीज को दर्द बढ़ता है या हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होती है या तो बैलेंस का प्रॉब्लम शुरू होता है, तो ऐसे कंडीशन में माइक्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें करना बहुत ज़रूरी रहता है, जिसमें हम लोग यहाँ गले से छोटा सा एक इंसिजन लगा के वहाँ माइक्रोस्कोप लगा के वो गद्दी के ऊपर जाते हैं और वहाँ वो जो गद्दी का जो पीस जो खिसक गया है वो पीस को निकाल के आर्टिफिशियल एक छोटा सा पीस डालते हैं और उसके ऊपर प्लेट बिठाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक डिस्क को निकाल के उसके ऊपर प्लेट किया गया है। इस प्रोसीजर को एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टोमी एंड फ्यूजन बोलते हैं। ये प्रोसीजर है। यदि मरीज काफ़ी यंग है और उनको काफ़ी एक्टिव स्पोर्ट्स लाइफ या ऐसी कोई एक्टिव लाइफ में है तो ये प्लेट की जगह हम लोग आर्टिफिशियल सर्वाइकल डिस्क, जिसको टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जो यहाँ दिखाया गया है, तो वो डिस्क रिप्लेसमेंट भी करते हैं, जिसकी वजह से मरीज की वो गर्दन की हड्डी की मूवमेंट पूरी नॉर्मल रहती है और ये आर्टिफिशियल डिस्क हर्निएशन या डिस्क रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। नॉर्मली ऑपरेशन के बाद तुरंत ही ऐसे मरीजों का जो हाथ का दर्द है और हाथ की समस्या है वो काफ़ी निकल जाती है और दूसरे ही दिन से मरीज खड़ा होकर चलने घूमने फिरने लगता है। इसमें हॉस्पिटल से मुश्किल से 3 से 4 दिन रहता है। और ये सर्जरी का मेजर एडवांटेज है कि ये कम्प्लीटली ब्लड लॉस सर्जरी है, पूरी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, ताकि मरीज का मोटा मोटी तौर पे उनका जो नॉर्मल डे टू डे
और एक्टिविटीज़ है वो पूरी नॉर्मल रहती है। और मेरा इतना ही कहना है कि ये सर्जरी काफ़ी रिवॉर्डिंग है और इसमें कोई भी किस्म का डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।